हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज में एक बार फिर से आपका वेलकम है। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रेविटेशन चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड विद डेप्थ। दोनों डेरिवेशंस हम इसी क्लास में करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ G with height। वेरिएशन ऑफ G with height। G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ कैसे वेरी करती है, कि अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर 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 जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, बढ़ेगी, है ना। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो कि इस लेक्चर के लिए मैं एज्यूम करूंगा कि आपको मालूम है। लेकिन अगर आपको नहीं भी मालूम, जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनको भी यहाँ पे आके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम एक बार बता देते हैं। मान लो ये m मास की बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी है, जिस अर्थ का मास है कैपिटल M और रेडियस है r। तो इस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा mg, है ना। तो वो mg वेट कुछ नहीं होता बच्चों, mg वेट वही फोर्स है जिससे अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, आजा 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 बुला के खींच रही है। तो वो फोर्स क्या होती है, जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था उसके बराबर रखो, है ना भाई। हम लोग कहते हैं वेट इज द फोर्स। वेट की डेफिनेशन क्या है? वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। और अर्थ अपनी तरफ किस फोर्स से ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है? इस फोर्स से, जो न्यूटन का फॉर्मूला है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम mg को, इसके वेट को इसके बराबर रखें, m से m कटेगा तो g का हमारे पास फॉर्मूला आता है gm/r²। ठीक है बच्चों, gm/r²। सो ये फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता है तो। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग देखेंगे कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है। मान लो ये अर्थ है और हम h हाइट पे देखना चाहते हैं, h हाइट पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, और मैं मान लूं वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g है। ये अर्थ का रेडियस है r, है ना, ये सेंटर है मान लो। यहां पे कितना है g, यहां g डैश है मान लो, ठीक। तो g कितना होगा? g होगा gm/r²। और g डैश कितना होगा बच्चों? अब g डैश कितना होगा? यहां पे मैंने r क्यों रखा? क्योंकि अर्थ और इसके बीच में डिस्टेंस है r। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें जो r लिया जाता है बच्चों नीचे, वो r होता है दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। अब ये बॉडी का साइज इतना छोटा है एज कंपेयर टू अर्थ। वैसे तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? अर्थ का रेडियस प्लस इस बॉडी का रेडियस। बट ये बॉडी का साइज इतना छोटा है कि हमने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर ये बॉडी थोड़ी हाइट पे हो तो इसके सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा r प्लस ये हाइट, है ना। तो अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहता हूं तो वो आएगा gm/r प्लस h का स्क्वायर, gm/r प्लस h का स्क्वायर। समझ में आई बात? अच्छा, इन दोनों को डिवाइड कर दें, g' gm/r प्लस h का स्क्वायर बाय g, gm/r²। gm से gm कट गया, r² ऊपर चला जाएगा, r प्लस h² नीचे रह जाएगा, ये है g'/g। तो सिंपली g डैश इज g इंटू r² बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। सिंपल, ठीक। ये फॉर्मूला है बच्चों। अब ये एक तो ये फॉर्मूला है। अब इसका एक स्पेशल केस भी है, वो डेरिवेशन में आपको पूरा करके दिखाना होगा बच्चों। वो स्पेशल केस ये है कि अगर h इज मच लेस देन r, आगे के जो भी स्टेप्स होंगे वो इस चीज को ध्यान में रख के होंगे। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला तो आ ही गया, ये फॉर्मूला आप लगा दो, g डैश निकाल लो, h हाइट पे आ जाएगा। अर्थ का रेडियस तो आपको मालूम ही है, अर्थ का रेडियस है 6400
किलोमीटर, है ना। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, वो यहां पे पुट कर दो। जी आपको पता 9.8, एच आपको पता है कि कितनी हाइट पे निकालना है, तो जी डैश आ जाएगा। लेकिन अगर एच है बहुत स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, कितना स्मॉल, जैसे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, मान लो हाइट जो है जिस पे हमने ये निकालना है वो हाइट है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। आप खुद सोचो इसके सामने आप किस फिगर को इग्नोर कर सकते हो। तो वैसे ही हाइट्स के लिए एक इजी फॉर्मूला हम यहां पे निकालेंगे बच्चों। कैसे, उसके स्टेप्स देखो। यहां पे अगर मैं इस जी को इधर ही रखूं, अभी ये है आर स्क्वायर, नीचे यहां से अगर मैं आर कॉमन ले लूं, वैसे तो आर यहां पे कॉमन नहीं है, लेकिन अगर मैं आर कॉमन ले लूं तो मुझे यहां पे एक आर, ये वाला आर मैं कॉमन ले रहा हूं तो ये वाला आर बाहर चला गया, यहां 1 बचा। यहां पे तो आर है नहीं, तो यहां पे मुझे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर चला गया, डिवाइड वाला रह गया। ठीक, अब ये पूरे का स्क्वायर था, इस ब्रैकेट को जरा खोल दो, ये आएगा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, जी डैश बाय जी, जी डैश बाय जी आएगा 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, है ना। ये तो नीचे था तो ऊपर चला गया, जी डैश बाय जी आएगा 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। ओके, अब क्योंकि h इज मच लेस देन r है तो h बाय आर मच लेस देन 1 होगा। भाई h बहुत छोटा r से, तो h बाय आर जो है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा। समझ में आई बात? ओके, तो हम क्या करें आगे, हम यहां पे लगाएंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अगर बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आपको नहीं पता है, 11th में वैसे चैप्टर है मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन फिजिक्स में जो उसकी मेन एप्लीकेशन है वो ये रहती है बच्चों कि जब भी 1 के साथ एक ऐसी टर्म हो जो 1 से बहुत ज्यादा छोटी हो और उसकी कोई भी पावर हो, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 1 प्लस nx ले सकते हैं। क्यों? तो इसके लिए आपको मैथ्स में जाके बाइनोमियल थ्योरम थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, तो आपको वहां पे जाके आइडिया लग जाएगा। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट ये बाइनोमियल थ्योरम वाला ये पार्ट जो है एक्सपेंडिंग, उसको बाइनोमियली एक्सपेंड करने का जो पार्ट रहता है फिजिक्स की 3-4 डेरिवेशंस में आ जाता है, 11th में भी, 12th में भी, 10th में तो नहीं आएगा। ठीक, तो उसको हम कैसे करें, जब भी 1 के साथ 1 से बहुत छोटा नंबर हो, जैसे है 1 प्लस 0.05 की पावर 12, सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 1 प्लस 12 इंटू 0.05, मतलब ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट्स इट। सो इसका आंसर आएगा 1.6, इस तरीके से। समझ में आई बात? अब जैसे 1 से बहुत ज्यादा छोटा है तो इसको बाइनोमियली अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो -2 जो पावर है, -2 जो पावर है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सा, 1 माइनस जी डैश बाय जी इक्वल टू 2h बाय आर, है ना। 1 माइनस जी डैश बाय जी को क्या लिख सकता हूं, 2h बाय आर, ये इधर गया, सिंपल सी बात। इसका एलसीएम लो, g माइनस जी डैश बाय जी और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बताता हूं क्यों। ये जो रिजल्ट हमें मिला है 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, यहां पे आ जाओ जरा। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जी डैश छोटा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटी होगी। और सिंपल सा लॉजिक है, अर्थ से दूर जाओगे तो ग्रेविटी वीक होती है, तो उतना तेजी से बॉडी नहीं गिरेगी हाइट पे अर्थ की तरफ जितना सरफेस के पास छोड़ने पे गिरती है, तो एक्सेलरेशन वहां कम है। तो g माइनस जी डैश आपको क्या देगा कि कितना चेंज हुआ है, उसको g से डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100 क्या होता है बच्चों, परसेंटेज चेंज, है ना। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100 क्या होता है, परसेंटेज चेंज। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि h हाइट पे परसेंटेज चेंज भी हम क्या लिखें, डिक्रीज ही हो रहा है, हमें पक्का पता है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h, उसका हमको ये फॉर्मूला मिला है 2h बाय आर इंटू 100। सीधा h आप यहां पे लगा दो और
आर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि कितना % उतनी हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला लगाना तभी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि डिराइव करते वक्त हमने ये यूज किया है, ये तभी यूज हो सकता है जब ये 1 से बहुत ज्यादा छोटा हो। क्लियर ये डेरिवेशन? ओके, दूसरी डेरिवेशन हम लोग करते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ठीक, ओके। अब चलते हैं डेप्थ पे। जैसे ये अर्थ है, ठीक, यहां पे आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। जरा डी डेप्थ अंदर आए, डी डेप्थ अंदर आए और मान लो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी डैश है। ठीक, ओके, समझ में आई बात? ओके, तो ये अर्थ का सेंटर है, मान लो ये अर्थ का सेंटर है, तो रेडियस क्या होगा अर्थ का, आर, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, आर माइनस डी। समझ में आया आपको डायग्राम? ओके, जी कितना है, जी है gm बाय आर स्क्वायर, ये तो हमको मालूम है। अच्छा, जी डैश कितना होगा, जी डैश होगा जी एम डैश बाय आर माइनस डी स्क्वायर। ठीक, समझ में आई बात आपको? ओके, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे आप एक स्फीयर इमेजिन करो, ये कितने रेडियस का, आर माइनस डी रेडियस का। तो अगर बॉडी यहां पे है, अर्थ खींच रही है ना उसको, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है वो ही उस पे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। इस वाले पार्ट का तो उसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ यही वाला पार्ट उस पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो मुझे यहां पे जो मास लेना है एम डैश, मुझे यहां पे जो मास लेना है एम डैश, वो मुझे सिर्फ इतने हिस्से का लेना है ना। तो मैंने यहां पे जो एम डैश लिखा है वो मास है इतने पार्ट का, जो इसके अंदर का स्फीयर बचेगा जब ये बॉडी यहां पर है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो इन दोनों को डिवाइड हम कर लें पहले, बट m और m डैश की वैल्यू निकाल लें। मान लो अर्थ की जो डेंसिटी है वो रो है, और हम अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं, हालांकि ये बात ट्रू नहीं है, बट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह उसकी डेंसिटी बराबर है। यहां 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 हर जगह उसकी डेंसिटी क्या है, सेम है। ओके, तो m क्या होगा, मास ऑफ टोटल, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अर्थ स्फेरिकल है, टोटल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो जी क्या हो गया, यहां पे पुट करो जरा, g बाय आर स्क्वायर, और m की जगह पुट करो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। आर स्क्वायर और आर क्यूब कट गए, एक आर बचा, 4/3 g पाई आर रो, दिस इज g, है ना। ऑल्सो जी डैश क्या होगा, जी डैश मतलब जी इंटू एम डैश। एम डैश क्या होगा, पहले एम डैश निकालें फिर जी डैश की वैल्यू निकालें। एम डैश क्या होगा, इतने पार्ट का मास, है ना, इतने पार्ट का मास क्या होगा, डेंसिटी तो वही रहेगी, क्योंकि अभी हमने एज्यूम किया ना कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इतने पार्ट का मास क्या होगा, इतने पार्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई, इतने पार्ट का रेडियस है r माइनस डी इंटू ये। ठीक, ओके, तो जी डैश क्या आएगा बच्चों, जी डैश आएगा जी एम डैश बाय r माइनस डी का स्क्वायर। तो एम डैश की जगह ये डाल दो, 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब इंटू रो। तो जी डैश आएगा, इससे ये कटा, है ना, 4/3 g पाई r माइनस डी इंटू रो। अब इनको डिवाइड करें, g डैश बाई जी हमें क्या देगा, g डैश की वैल्यू हम g की टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं ना, तो g डैश बाई जी हमें क्या देगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 4/3 g पाई r माइनस डी इंटू रो अपॉन 4/3 g पाई r रो।
है ना, 4/3 जी पाई आर रो। क्या क्या कट गया, 4/3 से 4/3, जी से जी, पाई से पाई, रो से रो। तो जी डैश बाय जी, जी डैश बाय जी इज व्हाट, जी डैश बाय जी इज आर माइनस डी बाय आर। अगर दोनों तरफ आर ले जाएं हम नीचे, आर बाय आर, 1 माइनस डी बाय आर, इसको इधर इसको इधर, तो 1 माइनस जी डैश बाय जी इक्वल टू डी बाय आर। एलसीएम लो, जी माइनस जी डैश बाय जी इंटू 100 कर दो, इक्वल टू डी बाय आर इंटू 100। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, तो डेप्थ पे जाके जी कम हुआ कि बढ़ा? जब हम डेप्थ पे गए तो डिनोमिनेटर छोटा हुआ, लेकिन न्यूमिनेटर भी तो चेंज हुआ। सिर्फ डिनोमिनेटर देख के आप बोलोगे कि नहीं ये बड़ा हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, लेकिन न्यूमिनेटर भी तो चेंज हुआ। तो ओवरऑल हमें कैसे पता चला कि जी डैश नीचे जाते जाते कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एक तो लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि कम ही हो रहा होगा क्योंकि मास छोटा होता जा रहा है जो उसको खींच रहा है, लेकिन हम यहां से भी देख सकते हैं बच्चों, जी माइनस जी डैश बाय जी इज डी बाय आर, डी इज पॉजिटिव, आर इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है जी माइनस जी डैश पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि जी बड़ा है ना। तो डेप्थ के साथ भी वेरी कर रही है, हाइट के साथ, मतलब डेप्थ के साथ भी डिक्रीज ही हो रही है, हाइट के साथ भी डिक्रीज हो रही है। परसेंटेज डिक्रीज का ही फॉर्मूला है ना ये, जैसे अभी पीछे बताया, परसेंटेज डिक्रीज एट डेप्थ डी इज डी बाय आर इंटू 100। जैसे उसमें क्या आया था, 2h बाय आर इंटू 100, हाइट पे कितना डिक्रीज आया था, h हाइट पे 2h बाय आर इंटू 100, इतना परसेंट आया था। यहां आ रहा है d बाय आर इंटू 100। एक डिफरेंस है कि वहां पे वो वाला फॉर्मूला तभी लगाना है जब छोटी हाइट हो, ये फॉर्मूला किसी भी डेप्थ के लिए लग सकता है, क्योंकि यहां पे हमने कोई बाइनोमियल थ्योरम और उस तरह की कोई अजम्पशन नहीं ली, है ना। यानी कि हाइट पे जब आप जा रहे हो, यहां पे एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो जल्दी डिक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? लेकिन कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो छोटी हाइट्स के लिए, ये सारी डेप्थ्स के लिए। ठीक, तो ये 2 डेरिवेशंस थी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको प्रिपेयर कर लेना। इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक पे जाके डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ।